अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कोशिश करूंगी मैं कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख सकें, जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो क्या सोच रहा है अपने फ्यूचर को लेकर के, उसकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि उसमें ख़ास तौर पर जो बुनियादी चीज़ है, जहाँ वो फ़िक्र माश, रोज़गार, इंसानी हुकूक है, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फिर इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिविटी और एक ओवरऑल एक बेहतर माहौल और एक जिसको कहते हैं कि स्ट्रेंथ और एक यकीन, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे जुड़ी मज़ीद कुछ बात करेंगे इस व्लॉग में ख़ास तौर पर, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अपने हल्का अहबाब में इस पैगाम को पहुँचाइए। मैं आपसे कुछ आज ख़ास तौर पर बात इसलिए करना चाहती हूँ यूथ के हवाले से, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि यूथ पर मुश्तमिल है। और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया का अगर हम यूज़र देखें तो बड़ी तादाद में वो हमें यूथ ही नज़र आती है। तो चूँकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस वक्त इसको देखते हैं, पैगाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना, समझना और जानना भी। वैसे तो व्यूअर्स, हम सब चूँकि मुसलमान हैं और कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, और मायूस ना होने के लिए ही अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, और अगर हो तो वो सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये अपनी जगह एक हकीकत है बात कि जब आपके इर्द गिर्द सिर्फ मायूसियाँ, घटाटोप, अंधेरे और इसके साथ साथ एक ऐसी कैफियत हो कि जहाँ पर जिससे निकलने की कोई सहर आपको नज़र ना आती हो, तो वहाँ पर आपको यही लग रहा होता है कि अब आप इतने मायूस हो चुके होते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये हालात कभी बेहतर नहीं होंगे और ये शायद मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। तो लग ये रहा है, जो हम हालात वाक़यात देखें या फिर हम आदाद व शुमार से भी उसको रीचेक करें, उसके साथ उसको कनेक्ट करके देखें, तो तब भी हमें यही बात समझ आती है कि लोग इस वक्त मायूसी का शिकार हैं। पिछले साल मुझे याद है, मैं प्रोग्राम कर रही थी तो मैंने एक सर्वे का रेफरेंस देते हुए कहा कि बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी बड़ी थी एक सर्वे में, कि जिसमें ये पूछा जा रहा था कि आप खुश रहने की जो परसेंटेज है उसको वो तलाश कर रहे थे सर्वे वाले, और उसमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की निकली। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तानी इतने ज़िंदा दिल और इतने खुश रहने वाली कौम है और इतने पॉजिटिव सोचने वाले हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है हालात और वाक़यात की, कि उसके बाद लोगों में वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है और वो लोग जो खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो कहीं मायूसियों में धकेले जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर आपसे कुछ आदाद व शुमार शेयर करना चाह रही हूँ जो कि यकीनी तौर पर आपके लिए भी बड़े हैरत अंगेज़ होंगे। नाज़रीन, द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो है, इसकी जानिब से एक सर्वे किया गया है, और इस सर्वे के मुताबिक 62% ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एज्ड बिटवीन 15 टू 24 ईयर्स, यानी यंगस्टर्स हैं, ये हमारी जो क्रीम है, बिल्कुल यंग पीपल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ये वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं जो 25 साल से 14 साल से 25 साल के दरमियान हैं। और इसमें 62% ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जो पाकिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो ये समझते हैं कि इस मुल्क के हालात में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, जो मायूस हो चुके हैं कि यहाँ पर जितनी मर्ज़ी आप एक्सपेरिमेंट कर लें, ये मुल्क इसी तरह चल रहा है और आगे मज़ीद बेहतर होने के बजाय ये खाइयों में गिर रहा है। और वो यही वजह है कि वो समझते हैं कि यहाँ पर रहना अपने आप को ज़ाया करना और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को छोड़ने पर तरजीह देंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की और खुशहाली का राज है वो इस बात पे मुज़मिर होता है कि उसके यंगस्टर्स की तादाद कितनी है, और हमेशा इस बात को कंसीडर किया जाता है कि अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन में ज़्यादा तादाद नौजवानों की है तो उसमें उतना ही पोटेंशियल होता है उस मुल्क में कि वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन कैसी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अगरचे एक बड़ी तादाद जो है वो यंग पॉपुलेशन की है, लेकिन इसके बावजूद हमने उस यंग पॉपुलेशन का ये हाल कर दिया है, उसको वहाँ ला के खड़ा कर दिया है, उसको वहाँ पहुँचा दिया है कि जहाँ वो इस मुल्क में रहकर इसको सर्व करने के बजाय ये सोच रहा है कि उसे ये मालूम है कि मुझे जितना मर्ज़ी मैं काबिल हो जाऊँ, जितनी मर्ज़ी मैं मेहनत कर लूँ,
मुझे इस मुल्क में ना तो मेरी एवज़, मेहनत के एवज़, ना मेरे टैलेंट के एवज़, ना मुझे उससे मुतबादिल जिसको कहते हैं ना कि वो मिलेगा, उसका बदला मिलेगा, उसका अजर मिलेगा या उसका फल मिलेगा, या मैं अपनी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकूँगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मुझे मौका नहीं मिलेगा। उसको ये पता है कि उसका इस्तेहसाल होगा, उसको पता है वो मेहनत भी कर लेगा, डिग्री भी ले लेगा, तब भी वो इंतज़ार में बैठा होगा और कोई भी सिफारिश करा के नालायक बंदा जो है वो ऊपर आके सर पे बैठ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इतनी अब फ्रीक्वेंट हो चुकी हैं कि लोगों की मायूसी का ये आलम है कि लोग समझते हैं कि इस मुल्क में रहते हुए उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें। ये जो मैं आपको ख़बर दे रही हूँ इस हवाले से इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो 40% हैं वो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। तो यानी शहरों में रहने वाले जो बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर परेशान हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो जिसके वो हकदार हैं। उनकी जो एनर्जीज़ हैं, जो उनका पोटेंशियल है, वो सही तरह से यूज़ नहीं होगा। तो वो ज़्यादा इस वक्त जो है वो मायूस दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मैंने कुछ मज़ीद भी इस बारे में जब सर्च आउट किया तो मैं ये देख के हैरान रह गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक बड़ी अच्छी इस हवाले से जो है वो ख़बर छापी है, जिसके मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुज़श्ता साल, सिर्फ एक साल के अंदर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान छोड़ने वालों की जो कुल तादाद वो तकरीबन 7,65,000 के करीब उन्होंने बताई है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना, जिसको कहते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे, जिन्होंने हुनर हासिल किया, टैलेंट वाले लोग हैं, पोटेंशियल वाले लोग हैं, यानी काबिल लोग हैं, पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो उनमें शामिल हैं कि जो ये पाकिस्तान छोड़ कर गए हैं, जिनमें तकरीबन 5,500 के करीब इंजीनियर्स हैं, एसोसिएट इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं 2,500 के करीब, आईटी माहिरीन हैं जो तकरीबन वो भी 2,000 के करीब हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ज़रई माहिरीन। देखिए ज़रई, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में इस वक्त मईशत की जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि हमने ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल नहीं किया। हमने ज़राअत को उस पर तवज्जो ही नहीं दिया है कि उससे हम ज़्यादा फल हासिल कर सकें, और इस काम के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते थे, जदीद उलूम से फ़ायदा उठा सकते थे, वो भी हमने नहीं किया। और ये काम कर सकते थे ज़रई माहिरीन, लेकिन उनमें से भी 2,000 से ज़्यादा ज़रई माहिरीन जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं। ओवरऑल तरबियत याफ्ता ट्रेंड 3 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो पाकिस्तान से छोड़ गए हैं, मायूस होकर पाकिस्तान को, और दयारे गैर में हिजरत कर गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 7,62,000 लोग जो हैं वो पिछले एक साल के दौरान, सिर्फ़ और सिर्फ एक साल के दौरान चले गए हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप ये तो वो लोग हैं ना जिनको मौका मिल गया है, जिनके पास वसाइल होंगे, जिन्होंने किसी तरह भी कोशिश करके वो वसाइल बना लिए कि वो जा सकें और अपना बेहतर मुस्तकबिल वहाँ पर जाके कर सकें, आगे चला सकें। लेकिन अभी कितनी बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं है, जो जाना चाहते हैं जा नहीं सकते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिसके ज़रिए वो जो है वो बैरून मुल्क जा सकें। लेकिन जो उनकी आप मायूसी का आलम देख लें कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। तो ये अपने मुल्क के साथ हम खुद कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान का कीमती सरमाया हो सकते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकते हैं, उनको हमने इस हाल में पहुँचा दिया है कि वो उल्टा पाकिस्तान को छोड़ कर जाने पर सोच रहे हैं। ऐसा ही एक काबिल नौजवान मुराद सईद भी है। मुराद सईद किसी वडेरे का बेटा नहीं है, किसी जागीरदार का बेटा नहीं है, किसी ज़मींदार का बेटा नहीं है, कोई सियासी उस तरीके से फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि जिसके बारे में हम कहेंगे जी वो जद्दी पुश्ती है, सियासत जिनका काम रहा है। कोई वो जिसको कहते हैं ज़रदारियों, शरीफ और मखदूम गिलानियों और इस तरह की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक आम मिडिल क्लास का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, काबिल लड़का, मेहनती लड़का मुराद सईद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कम उम्र से वाबस्ता है, और उसके बाद उसने अपनी मेहनत से मुकाम बनाया। वो ये नहीं कि आते साथ ही कोई वो जो था वो कोई बड़े अहम ओहदे पर था पीटीआई के, वो एक अहम कारकुन की हैसियत से ज्वाइन करता है, वो आगे आगे बढ़ता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है इस हद तक कि वो फिर मिनिस्टर बन जाता है। और जब वो कैबिनेट में था इमरान खान साहब की, तो वो पाकिस्तान का नंबर 1 मिनिस्टर भी डिक्लेयर हुआ था खान साहब की जानिब से, उसको अवार्ड भी दिया गया था। मुराद सईद एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि लोगों ने ये एक जिसको कहते हैं परफॉर्मर, वो था वो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन की वजारत थी, सिर्फ ये नहीं कि खान साहब को के करीब था या बड़ा लॉयल था इसलिए खान साहब ने उसको दे दिया नंबर 1 वज़ीर का, बल्कि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी देखें तो जो उनके पास वजारत थी कम्युनिकेशन की, मवासलात की, उसने खातिर खा आपको
बताया कि किस तरह से उसने कौमी ख़जाने की बचत की, बल्कि उसमें इजाफा किया। पाकिस्तान पोस्ट जो कि एक ऐसा इदारा बन चुका हुआ था जिसको बिल्कुल आप कहते हैं ना कि बस अब कूड़े का काड़ कबाड़ बन चुका था, उसको ताला लगा दें आप, वो वाला उसका हाल था। लेकिन वो पाकिस्तान का एक मुनाफा बख्श इदारा बन गया। तो ये हमने मुराद सईद के दौर में देखा, जो उन्होंने 3 साल इस वजारत में काम किया। तो एक काबिल वजीर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना कोई उनका करप्शन का स्कैंडल हमने देखा। हालांकि ये सड़कें बनवाने वाला जो काम होता है, इसमें तो करप्शन की बेशबहा ज़रिए होते हैं और बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी उनके ऊपर कोई चार्ज तक नहीं हमने सुना। तो इस लिहाज से उनका ये ज़बरदस्त टेन्योर था। मुराद सईद बड़े आउटस्पोकन से हैं, बड़े लॉयल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के, और बड़े करीब उनके समझे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कई अरसे से वो मुसलसल कुछ चीज़ों पर निशानदेही कर रहे थे। ख़ासतौर पर जब तालिबानाइजेशन दोबारा से स्वात में शुरू हुई तो उस पर उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की कि इस तरफ सबकी आंखें बंद हैं, इधर से कोई मसला शुरू होगा। और हमने फिर देखा कि वो मसला आहिस्ता आहिस्ता सर उठा गया। और इतना ही नहीं, जब अरशद शरीफ का मामला था उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो थे वो बोल रहे थे, बार बार उनकी तरफ निशानदेही कर रहे थे। अरशद शरीफ के साथ उनके काफ़ी पर्सनल रिलेशनशिप थे और वो बहुत उनके करीबी थे, और आपने देखा होगा अक्सर ही वो उनके शो में भी नज़र आते थे। अरशद शरीफ साहब की शहादत ने उनको गहरा सदमा भी पहुँचाया, और उसके बाद से अभी तक मुझे ऐसा महसूस होता है उनको देख के, उनकी टॉक से, उनकी ट्वीट से, कि वो उस सदमे से अभी तक भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकें। और वो बार बार इसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं, इस कदर आवाज़ उठाते हैं, इस कदर खुल के आवाज़ उठाते हैं कि हमें ये डर लगने लगता है कि वो भी तो उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस पे अरशद शरीफ शहीद चल रहे थे, और उनको भी उसी तरह के अब थ्रेट्स हैं, उनको थ्रेट्स हैं और सीरियस थ्रेट्स हैं। उन्होंने इसका इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक्स में, मीडिया टॉक्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर सोशल मीडिया पर भी किया। लेकिन इसके साथ साथ अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सदर आरिफ अलवी साहब को भी बता दिया ख़त लिखकर कि जनाब ये उनकी जान को ख़तरा है और इस पर कोई काम किया जाए। इससे पहले इसी तरह का ख़त अरशद शरीफ ने भी लिखा था, लेकिन उसे निगलेक्ट कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा आप सबके सामने है। अब हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा कोई खुदा न खास्ता ऐसा सानिया देखे, तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। खुदारा इसको सियासी वाबस्तगी से हट कर देखा जाए। आज फिर उन्होंने ये बात की है कि कुछ लोगों ने उनको पीछा किया है, नामालूम लोगों ने, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि उनकी जान को अगर ख़तरा है तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, वरना ऐसे ही काबिल नौजवान यही सोचने पर मजबूर होंगे कि पाकिस्तान में ना तो उनका फ्यूचर सिक्योर है और ना ही उनकी जान सिक्योर है। आज की व्लॉग से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।